आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें कहा गया है और सीलिंग फैन हैज़ ए डायमीटर of 120 centimeter and RPM 1500 at full speed. Consider the particle of mass 1 gram sticking at the outer end of the blade. How much force does it experience when the fan runs at full speed? Who exert this force on the particle? How much force does the particle exert on the table along its surface? यानी कि 3 बातें पूछी गई हैं, तो तीनों को हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो क्वेश्चन नंबर 11 है और इस पे हम एक फ़ैन एज्यूम कर लें कि ये फ़ैन है और इस पर एक विंग्स ऐसे बना लें, एक विंग्स हमारी ऐसी बन जाए और एक विंग्स हमारी ऐसी बन जाए। मान लीजिए यहाँ एक पार्टिकल रखा हुआ है, इसको हम अलग से समझते हैं कि ये एक विंग्स अकेली है और यहाँ एक पार्टिकल रखा हुआ है। तो देखिए जब पार्टिकल मूव करेगा, फैन कि जब विंग्स मूव करेंगे तो ये पार्टिकल जो है एक सर्कुलर पाथ बनाएगा। ठीक है, तो सर्कुलर पाथ बनाएगा जब, तो जो ब्लेड है वो ब्लेड इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी। ठीक है, अंदर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। वो फ्रिक्शन फोर्स उसको नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स देगा। अब अगर हम इस विंग्स के ऊपर बैठे हों तो हम पे जो है एक स्यूडो फोर्स महसूस होगा बाहर की तरफ। तो क्वेश्चन पहले में पूछा गया है कि कितना फोर्स काम करेगा। तो देखो इसका रेडियस हमको दे रखा है, ये जो एक पाथ बनेगा उसका डायमीटर दे रखा है 120 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब इस 60 को हम लोग बना लें मीटर तो 0.60 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट बात ये है कि इसका हमें दे रखा है आरपीएम। आरपीएम बेसिकली फ्रीक्वेंसी होती है। तो जो आरपीएम हमको दे रखा है वो हमें दिया है 1500, आई थिंक, हाँ 1500। अब इसको बना लें हम सेकेंड्स। तो सेकेंड बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 60 का डिवाइड कर देंगे तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 2 जा 12 और 625 हर्ट्ज आ जाएगा। ये फ्रीक्वेंसी हो गई। अब चूंकि जब ये सर्कुलर पाथ बना रहा होगा तो ये पार्टिकल क्या इस पर एक फोर्स काम करेगा इस डायरेक्शन में, वो फ्रिक्शन फोर्स होगा और वही फ्रिक्शन फोर्स इसको सेंटीपिटल फोर्स देगा, है ना। तो यानी कि हमको क्या मिलेगा, एम, चूंकि वी को हम कन्वर्ट कर लें ओमेगा के फॉर्म में तो एम आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो चूंकि एम वी स्क्वायर बाई आर मिलेगा हमको सेंटीपिटल फोर्स फ्रिक्शन की वजह से, तो एम आर, तो एम बी स्क्वायर आर भाई एम वी स्क्वायर बाई आर मिलेगा, तो वी को आर ओमेगा कर लेंगे तो एम आर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से हम पहले पार्ट को निकाल सकते हैं क्योंकि पूछा है कितना फोर्स लगेगा। तो एम आर ओमेगा हो जाएगा 2 पाई एफ का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालें तो एम की वैल्यू, हमारी मास कितना दे रखा है, मास हमें दे रखा है 1 ग्राम, यानी उस पार्टिकल का मास 1 ग्राम है तो बन जाएगा 0.001 किलोग्राम बना लें। रेडियस हो जाएगी 0.60 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, पाई का 3.14 का होल स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी 25 का स्क्वायर हो जाएगी तो 625 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14.8 न्यूटन। ये पहला पार्ट है। पहला पार्ट में उसने पूछा है, क्वेश्चन पूछा है हाउ मच फोर्स डज इट एक्सपीरियंस व्हेन द फैन रन्स एट फुल स्पीड। जब फैन जो है रन कर रहा होगा तो ये जो है एक्सपीरियंस करेगा अंदर की तरफ फोर्स, वो उसको फ्रिक्शन से मिलेगा और शूडो फोर्स उस पर काम कर रहा होगा, तभी वो स्टिल पोजीशन पे होगा। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर होंगे तभी ये पार्टिकल यहाँ रुक के रहेगा, नहीं तो पार्टिकल छिटक के बाहर चला जाएगा। ये तो पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट की बात पूछ रहा है, वो कहता है कि हु एक्सर्ट दिस फोर्स ऑन द पार्टिकल, पार्टिकल पर कौन फोर्स लगा रहा है। तो जाहिर सी बात है भाई, ब्लेड है, ब्लेड में पार्टिकल चिपका हुआ है तो ब्लेड ही लगा रही होगी। तो सीधा पहले तो दूसरे वाले आंसर में कि पार्टिकल पर ब्लेड 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 ऑफ फैन,
ये सेकंड पार्ट में हो जाएगा। थर्ड पार्ट जो है हमारे पास वो सी वाला है, और वो सी वाला क्या कहता है कि हाउ मच फोर्स डज द पार्टिकल एक्सर्ट, पार्टिकल कितना एक्सर्ट कर रहा है, हाउ मच फोर्स डज द पार्टिकल एक्सर्ट ऑन द ब्लेड अलोंग इट्स सरफेस, यानी कि पार्टिकल कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो वो हमें देखना है। तो अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए ये हमारा ब्लेड है, ब्लेड यहाँ रखा हुआ है, तो देखो ब्लेड, ये जो ब्लेड ने पार्टिकल पर फ्रिक्शन फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो पार्टिकल ब्लेड पर कितना फ्रिक्शन लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। भाई दो चीज़ें जब एक दूसरे से, जैसे यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट ने फ्रिक्शन इधर लगाया तो ऑब्जेक्ट इस पर फ्रिक्शन इधर लगाएगा, तो जाहिर सी बात है कि ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल इस ब्लेड पर फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। अब चूंकि पार्टिकल इस पे रखा हुआ है, तो अगर पार्टिकल पर नॉर्मल फोर्स भी ऊपर काम कर रहा होगा, पार्टिकल पर ये ब्लेड ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाएगी, तो पार्टिकल इस ब्लेड पर कहाँ लगाएगा नॉर्मल फोर्स, नीचे की तरफ। एक्शन रिएक्शन, ये एक ऊपर लगा रहा है तो ये दूसरा नीचे लगा रहा है। तो हम चूंकि पार्टिकल की बात करें तो पार्टिकल दो चीज़ों से गुजरेगा, पार्टिकल ब्लेड पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स, और पार्टिकल जो है नॉर्मल फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा ब्लेड पर। तो इन दोनों का नेट जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो हमारा नेट रिजल्टेंट फोर्स हमको निकालना है। ये नेट रिजल्टेंट फोर्स अगर हम देखें तो ये जाएगा n का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर। अब n यहाँ क्या है, n यहाँ हमारा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके इक्वल होता है, mg के। और फ्रिक्शन फोर्स हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं 14.8 का होल स्क्वायर। तो अब देखने वाली बात यह है कि m कितना है, तो m है 0.001 और g की वैल्यू 10, और इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 14.8 का स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। चूँकि ये वैल्यू बहुत छोटी है, ऑलमोस्ट 0 के बराबर है, तो सिर्फ हमारा क्या बचेगा, अंडर रूट 14.8 का स्क्वायर, और जब इसको हम निकालेंगे बाहर तो अप्रॉक्स 14.8 न्यूटन आ जाएगा। यही है फोर्स जो वो रिक्वायर्ड है कि पार्टिकल जो है, पूछ रहा है हाउ मच पार्टिकल फोर्स जो लगा रहा है ब्लेड पर, वो इतना लगा रहा है नेट फोर्स। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।